हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेन रूल के दूसरे मेथड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने चेन रूल के फॉर्मूले के बारे में बात किया था। तो सबसे पहले जब भी आपका चेन रूल होगा ना, तो सबसे पहले जो भी आपकी पावर होगी ना, उसके आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको बेस का करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 की पावर 5। अब यहाँ पे अब हमें इसका करना है डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है पावर का करेंगे, पावर का डिफ्रेंशिएट मतलब आप इस पूरे को मानो x की पावर n। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5x प्लस 2, 5 माइनस 1 डेट इज 4। अब इतना आपका सॉल्व हो गया पावर का। अब पावर को आप भूल जाइए बिल्कुल। यहाँ पे अब बचा x प्लस 2। x प्लस 2 का अब यहाँ पे आप करेंगे फिर से डिफ्रेंशिएट। तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मूले से करना है पावर इंटू बेस। सबसे पहले आप करेंगे पावर का और उसके बाद में आप करेंगे बेस का। एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसका करेंगे, पावर का। तो x की पावर 7, तो ये हो जाएगा आपका 7x की पावर 6। अब यहाँ पे आप पावर को बिल्कुल भूल जाए। अब यहाँ पे इसका जो है हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे जब भी आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आता है और 3x का डेरिवेटिव होता है आपका 4। इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व करके और लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पे आपको पावर में दिया है 4, डेरिवेटिव करेंगे x की पावर n, तो ये आ जाएगा आपको 4x की पावर n माइनस 1 डेट इज 3 मल्टीप्लाई। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 12x स्क्वायर माइनस 10। अब यह हो गया आपका सॉल्व। तो इतना मैंने यहाँ पे छोड़ा है, आप इसको पूरा सॉल्व करके लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर आपको दिया है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब सबसे पहले ये आपका रूट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, जब भी आपका रूट लग रहा होता है तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका 1/2। 1/2 का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 1/2 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 1/2 माइनस 1 होता है आपका माइनस 1/2। अब यहाँ पे अंदर वाले का हम कर देंगे डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपका 30x माइनस 1। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो जब भी हम चेन रूल लगाएंगे सबसे पहले हम करेंगे पावर का डेरिवेटिव। उसके बाद में आप पावर को बिल्कुल भूल जाइए। इसके बाद में आप करेंगे बेस का। बेस मतलब जो भी आपका ब्रैकेट गिवन हो, ब्रैकेट का यहाँ पे हम कर देंगे डेरिवेटिव। अब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रूविंग वाला क्वेश्चन। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक प्रूविंग का क्वेश्चन लिया है जिसको हमें सॉल्व करना है और चेन रूल लगा के इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे जो फंक्शन है y फंक्शन, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट आ रहा है तो ये जो रूट है उसको हम लिख सकते हैं 1/2। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की पावर हो गया 1/2। अब इसका यहाँ पे हम करते हैं डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स 1/2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2। अब इसका करते हैं हम डेरिवेटिव। आपका पावर को बिल्कुल भूल जाइए, जो भी आपका अंदर ब्रैकेट के अंदर आता है उसको हम फंक्शन को लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेरिएबल जो है वो डिवाइड के अंदर है। तो यहाँ पे आपका लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपका -1, बीच में साइन माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा आपका 1। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1/2। अब यहाँ पे ये है आपका माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका ये जो एक प्लस का एक्स है माइनस एक्स के साथ में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका एक 1 भी था तो ये हो जाएगा आपका -1 -1 -1, ये हो जाएगा आपका 2।
तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा आपका -2/1 + x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका फंक्शन गिवन है ना, अब इस फंक्शन को हम किस तरीके से दोनों को, जो आपकी जो पावर है दोनों को अलग से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 1 - x की पावर 1/2, 1 + x की पावर -1/2। अब यहाँ पे है आपका -2/1 + x होल स्क्वायर। अब ये जो 2 है इस 2 के साथ में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको हमने कैंसिल करके लिख दिया है। अब यहाँ पे आपका बचता है, जितनी भी टर्म आपकी बची है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। 1 + x -1/x -1/1 + x²। अब इन दोनों को टर्म्स को, ये दोनों सेम टर्म है, अब ये एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा आपका -1 + 4/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 + x की पावर 3/2। अब यहाँ पे ऊपर आपका क्या बचा है, -1 - x की पावर -1/2। अब इतना आपका ये जो फंक्शन है, इतना आपका फंक्शन यहाँ पे बचा है। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अब ये जो आपका फंक्शन है ऊपर वाला, और इसको तो अब हमने यहाँ पे इससे ज़्यादा ये जो फंक्शन है ये और ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है dy/dx की, हमारी ये वैल्यू फाइंड कर दी। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर जो गिवन था उसके अंदर अब हम इसको पुट कर देंगे। इसको पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 - x² dy/dx, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 - x -1/2, 1 + x 3/2 + y। अब इसको आपको 0 के इक्वल पुट करना है। हम सबसे पहले LHS प्रूफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये दोनों पावर क्या है, बिल्कुल सेम फंक्शन है दोनों। अब सेम फंक्शन है यहाँ पे हमारे, तो इसको अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका -1 - x² 1/2/1 + x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका a - b। अब आप किस तरीके से बोल सकते हैं, a² - b² को आप कैसे लिखते हैं, a + b a - b। तो हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, a - b a + b। बाकी फंक्शन को हम यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे। आप देख सकते हैं हमने बस ये किया है a - b और a + b, बाकी फंक्शन हमने एज इट इज उतार दिया। इसके बाद में अब ये क्या बना है यहाँ पे, अब 3/2 यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो इसको यहाँ पे अब हम जितना भी फंक्शन यहाँ पे एक दूसरे के साथ में, अब ये जो फंक्शन है एक दूसरे के साथ में जब ये कैंसिल होगा, मतलब जब भी पावर आपकी डिवाइड में होती है, तो जो आपके फंक्शंस अगर डिवाइड में होते हैं तो पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। पावर को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे और रिमेनिंग फंक्शन को हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ में ऐड ऑन करके लिख देंगे। 1 - x 1 - के साथ में ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, और 3/2 को 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1 - x, ये आ जाएगा आपका 1/2, और 1 + x, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 + y। अब इस फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 1 - x/1 + x + y। अब आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है ना आपका, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था, y = 1 - x/1 + x। अब यहाँ पर भी आपका यही फंक्शन निकल कर आया है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं y - y + y। -y से +y कट गया तो ये आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि LHS जो है वो आपकी RHS के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको चेन रूल लगाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये वाला एग्जाम्पल आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में भी यहाँ पे पूछा गया है। ये जो आपका एग्जाम्पल है ये आपकी 12th क्लास की बुक का यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। चेन रूल को इसी के साथ में आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको बताऊँगी लॉग फंक्शन के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।